महायुति में पड़ी बड़ी दरार। क्या महायुति अब टूटने के कगार पर है? क्या देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद से देना पड़ जाएगा इस्तीफा? महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई देते हैं तो कहीं नाराजगी नजर आती है अजीत पवार के चेहरे पर। और एक बार फिर महायुति के अंदर जिस तरीके से खटपट शुरू हो गई है उससे सियासी हालात काफ़ी ज़्यादा खराब बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने से पहले से लेकर अब तक लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों से नाराज बताए जा रहे हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों क्या वाकई अब एक साथ ही महायुति का साथ छोड़ देंगे। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी की, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ जिला अजीत पवार गुट की अदिति तटकरे को दे दिया। वहीं नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के गिरीश महाजन को सौंपी गई है। शिवसेना की नाराजगी जताने के बाद सरकार ने दोनों जिलों के गार्जियन पद पर स्टे लगा दिया है। अब इस स्टे से अजीत पवार की एनसीपी और खुद बीजेपी के नेता भी नाराज हो गए हैं। रायगढ़ जिले में पहले से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच में तनाव की स्थिति है। रायगढ़ के लिए संरक्षक मंत्री के पद पर शिवसेना ने पहले से ही अपना दावा किया था। उसके बाद भी यह पद एनसीपी को दे दिए जाने पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। हालांकि जिस तरीके से महायुति के अंदर बड़ी दरार देखने को मिल रही है और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं वो जाहिर तौर पर ये इशारा करते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों महायुति का साथ छोड़ देंगे तो क्या वाकई जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा समय तक सीएम नहीं रह पाएंगे, वो फिर भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आएगी।